लग रहा है नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में ये क्वेश्चन आंसर किया है, जो बिहार समसामयिकी का क्वेश्चन आंसर किया है। आप लोगों ने देखा है, आप लोगों का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है। इसकी भी पढ़ाई हम लोगों ने उसके पहले वाले क्लास में कर ली है। ऑलरेडी मैंने बताया था कि हमने विवास पुनर्मा से, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक बुक मानी जाती है बिहार से संबंधित इन्फॉर्मेशन के लिए, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, पॉलिटी हो, चाहे बिहार का इकोनॉमी है, कल्चर है, संस्कृति है, सब चीज़ों का कंटेंट बहुत अच्छे से उसमें दिया हुआ है। तो वो बहुत ही एक अच्छी बुक मानी जाती है। तो उसका हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो अब हमारे चैनल पे डाला हुआ है। उसका लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस प्लेलिस्ट बना के डाला हुआ है। उसके साथ ही हम लोगों ने लूसेंट से भी डिस्कस की है, साइंस की का टोटल लूसेंट से डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद मॉडर्न, मेडिवल और एंसेंट हिस्ट्री भी डिस्कस किया हुआ है सेक्शन वाइज, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स को भी डिस्कस किया हुआ है, बिहार का बजट डिस्कस किया हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस किया हुआ है, एवरीथिंग डिस्कस किया हुआ है। वो ऑलरेडी साइट पे दिया हुआ है, तो उसको आप लोग जरूर देखिए। बहुत ही मतलब बेनिफिशियल वीडियोस हैं, ठीक है। उसके साथ ही हम लोग विश्वेश्वर दत्त की एक मोटी सी बुक आती है, बिहार एक परिचय। उस बिहार एक परिचय वाले बुक से भी हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट, वो तो बहुत मोटी बुक है, लेकिन उसको सारे के सारे को तो पढ़ने का जरूरत नहीं था। जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सारा का सारा हम लोग ऑलरेडी डाले हुए हैं, तो उसको देखना मत भूलिए। बहुत ही फायदा होने वाला है उन सब वीडियो से आपको। अभी हम लोग ये क्वेश्चन करने के बाद, बिहार का प्रश्नोत्तर करने के बाद और मल्टीपल चॉइस दोनों फॉर्मेट में करने के बाद, हम लोगों ने जैसा कहा था कि हम लोग घटनाओं की डायरी के बारे में जिक्र करेंगे। तो चलिए अभी से शुरुआत करते हैं कि जनवरी महीने की घटनाओं से हम लोग शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप लोग बहुत अच्छे फॉर्मेट में चल रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। 1 जनवरी 2022 से पटना हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। न्यायमूर्ति का ज्वाइनिंग हुआ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानकारी होना चाहिए। राज्य में 232 स्वास्थ्य उपकेंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया जाएगा। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कितने स्वास्थ्य उपकेंद्रों को बनाया जाएगा? तो 232, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है ये। बच्चों की पढ़ाई के लिए 1 जनवरी की बात है। बच्चों की पढ़ाई को रुचि बनाने के तथा ज्ञान अर्जन की भूख जगाने के लिए 100 दिवसीय पठन अभियान का प्रारंभ किया गया। 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पठन अभियान का क्या बोलते हैं, आरंभ किया गया। पठन अभियान ये बच्चों में रुचि बढ़ाने के लिए किया गया। ये सवाल पूछा जा सकता है। अब स्कूलों में बेटियों को बचाओ साइबर क्राइम से स्लोगन के जरिए छात्रों को जागरूक किया जाएगा। बेटियों को बचाओ साइबर क्राइम से। साइबर क्राइम भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में, क्योंकि इससे आप लोगों को पता है कि किस तरह की क्राइम हो रही है। मतलब आपके फेसबुक को हैक किया जा रहा है, आपके कोई भी सोशल मीडिया का ऐप है वहाँ पे हैक किया जा रहा है, आपको मिसलीड किया जा रहा है, आपको फिर आपको एब्यूज़ किया जाता है। तो ये खासतौर पे इस तरह के एडोलेसेंट जो बच्चे होते हैं, लड़कियां होती हैं, वो सफ़र करती है, उससे बचाने के लिए इस तरह का अभियान शुरू किया गया। उसके बाद NCERT के द्वारा साइबर सेफ गर्ल नाम की किताब तैयार की गई है। साइबर सेफ गर्ल नाम की किताब तैयार की है। फिर 3 जनवरी की घटना जो है, उसमें 3 जनवरी के दिन क्या हुआ? पटना में IGIMS में जीनोम सीक्वेंसिंग द्वारा ओमिक्रॉन की जांच शुरू की। तो IGIMS में जीनोम सीक्वेंसिंग का काम किया गया है ओमिक्रॉन के जांच के लिए। उसके बाद 8 जनवरी नक्शा की होम डिलीवरी जल्द शुरू करने की मंजूरी। ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा बिहार। जो जमीन का नक्शा होता है उसकी होम डिलीवरी भी बिहार शुरू करने वाला पहला राज्य होगा। ये भी एक बड़ा सवाल बन सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 जनवरी को, राजधानी की तर्ज पर राज्य के 5 और शहरों में रिंग रोड के निर्माण की सैद्धांतिक प्रिंसिपल सहमति बन चुकी है। रिंग रोड बहुत जरूरी है। पहले भी हमने वीडियो में बताया है कि रिंग रोड बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कंजेशन से शहर को, जाम से शहर को बचाता है। शहर के एंट्री पॉइंट को, मल्टीपल एंट्री पॉइंट में लिमिटेड एंट्री पॉइंट या एग्जिट पॉइंट होता है शहर का, लेकिन उसको मल्टीपल एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट आपका 15 जनवरी का है। 103 निजी अस्पतालों को कोरोना के इलाज की मंजूरी हुई। वो ये कोरोना से संबंधित है। उसके बाद दरभंगा रोसड़ा NH के निर्माण को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी। दरभंगा रोसड़ा NH के निर्माण को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। 16 जनवरी का है, खादी उत्पाद में निवेश करने हेतु कार्यशील पूंजी के लिए लोन पर 4% तक के ब्याज में राज्य सरकार चुकाएगी। 4% तक का सब्सिडी मिलेगा, इंटरेस्ट सबवेंशन जिसको बोलते हैं। उसके बाद 20 जनवरी का है, आकांक्षी जिला खगड़िया के द्वारा विकास के सभी क्षेत्रों में समग्र रूप से विशेष कार्य करने के लिए बिहार में अव्वल स्थान प्राप्त किया।
ठीक है। तो आकांक्षी जिलों की लीड में सभी क्षेत्रों में समग्र रूप से बेहतर काम कर, मतलब आकांक्षी जिला में जो जो क्राइटेरिया है उसमें सब में अच्छा काम करने के लिए अव्वल पुरस्कार किस जिले को मिला है? आकांक्षी जिलों में तो खगड़िया को मिला है। उसके बाद आ जाइए, ये फरवरी का मैथिली साहित्य के लिए 1982 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त करने वाली लिली रे का निधन हो गया। 3 फरवरी को उनका निधन हो गया। तो पूछ देगा कि लिली रे कौन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद केंद्र सरकार की गति शक्ति योजना केंद्र सरकार की है के तहत गायघाट बंदरगाह से 200 टन चावल लेकर कार्गो शिप रवाना हुआ। 200 टन चावल लेकर कार्गो शिप रवाना हुआ। उसको 10 फरवरी बिहार में पहले एक्सप्रेसवे आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे शिवरामपुर से रामनगर खंड 4 लेन के दूसरे पैकेज को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी। उसके बाद आ जाइए, हम लोग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर जो थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, वरना बाकी इन्फॉर्मेशन के तौर पे हम लोग उसको लेते हुए चलेंगे, ध्यान रखेंगे। गंगा नदी पर बने रेल सह सड़क पुल श्री कृष्ण सेतु के पहुंच पथ का उद्घाटन हो गया। गंगा नदी पर बने रेल सह सड़क पुल श्री कृष्ण सेतु। मुंगेर का बेगूसराय और खगड़िया जिले से सीधी संपर्क अस्पताल बहाल हुआ। मुंगेर का बेगूसराय और खगड़िया जिले से डायरेक्ट रोड कनेक्ट हो गया, ठीक है, इसकी वजह से। उसके बाद 16 फरवरी को राजगीर में 480 एकड़ में फैले 176 करोड़ से निर्मित पूर्वोत्तर भारत की इकलौती और देश की सबसे आधुनिक जू सफारी का उद्घाटन किया गया। राजगीर में देश की सबसे आधुनिक जू सफारी का उद्घाटन किया गया। ये याद रखेंगे कि वो कहाँ किया गया? राजगीर में 480 एकड़ के क्षेत्र में फैली 176 करोड़ से निर्मित। चलिए नेक्स्ट, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को भाने वाले राज्यों में बिहार देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल है। शीर्ष 10 राज्य में बिहार शामिल है जो फॉरेन पर्यटक को भाता है, ठीक है। तो ये भी एक अचीवमेंट की बात है जिसे हम लोगों को, हम सभी बिहारियों को मिलके इसे और इम्प्रूव करने की जरूरत है। बिहार में विदेशी पर्यटकों के आने का अनुपात 4.3% है। शीर्ष 10 राज्यों में बिहार 9वें पायदान पे है, ठीक है, लेकिन हम लोग और मतलब अपना रैंक इंप्रूव करने के लिए मेहनत करें। चलिए 21 फरवरी नए नियम में अपार्टमेंट प्राधिकार भवन ऊंचाई फर्श क्षेत्रानुपात 82 प्रक्षेत्र मिश्रित भूमि उपयोग प्राचीर राष्ट्रीयकृत वास्तुविद बिल्डर्स अभियंता सड़क चौड़ाई एवं सर्विस फ्लोर आदि बिंदुओं की परिभाषा में स्पष्टता लाने के लिए बिहार भवन उप विधि 2014 में संशोधन हुआ है। उसके बाद राज्य में वर्तमान में 2022 में लागू कृषि रोड मैप की अवधि 1 वर्ष के लिए 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दी गई, जिससे अब 1 अप्रैल 2023 से चौथी रोड मैप आ रही है, कृषि रोड मैप। 24 फरवरी को निपुण भारत मिशन के पायलट प्रोजेक्ट के लिए बिहार सहित 5 राज्यों को चुना गया। निपुण भारत मिशन के पायलट प्रोजेक्ट के लिए बिहार सहित कितने राज्यों को चुना गया है? मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, खांसी आ रही है, इसलिए सॉरी, डिस्टर्बेंस आ रहा है बीच में, लेकिन मैं कंटेंट चूँकि जैसा कमिटमेंट था कि आप लोगों को पूरा करना है और एकदम क्रिस्प और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे के और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करवा के ज़्यादा से ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट चीज़ों का डिस्कशन करवा के आप लोग एग्ज़ाम में मतलब पास करने में जितना हेल्प हो सके हम लोग करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं हूँ आप लोगों के साथ जब तक आप लोग का एग्ज़ाम नहीं होता। उसके बाद भी हम लोग मेंस की तैयारी भी करेंगे। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण पेश, बिहार के प्रति व्यक्ति आय 50,555 हो गई। ये है 25 फरवरी का न्यूज़। आर्थिक सर्वेक्षण जब आया था तभी की बात है, जो हम लोग ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और वीडियो आपको वो वीडियो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी शायद दिखेगा आपको। चलिए 28 फरवरी को 2,37,691 करोड़ का बजट पेश किया गया, ठीक है। 1,230 करोड़ रुपये एवं स्थापना एवं परिव्यय में 1,37,000। चलिए, तो ये भी आपको ऑलरेडी वीडियो, बजट से संबंधित वीडियो आपको ऑलरेडी डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में भी देखने को मिल जाएगा इससे संबंधित डिटेल वीडियो। लेकिन पहले ये वीडियो खत्म करने के बाद आप वो वीडियो देखेंगे, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपका सीक्वेंस फिर टूट जाएगा नहीं तो। 2 मार्च
राज्य के सभी जिलों में सर्वे सेटलमेंट का काम वर्ष 2023 तक पूरा करने की घोषणा। सर्वे सेटलमेंट का कार्य वर्ष 2023 तक पूरा करने का घोषणा किया गया है। विधान परिषद के 24 घंटे सीटों के लिए 4 अप्रैल को भारत चुनाव आयोग द्वारा घोषणा किया गया। उसके बाद आप आ जाइए मार्च में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के सभी पदधारकों को 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से अपना चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, 31 मार्च तक दिया गया। उसके बाद पटना विश्वविद्यालय पूर्व कुलपति और पटना मेडिकल कॉलेज और पूर्व प्राचार्य डॉक्टर SNC सिन्हा का 86 वर्ष में मृत्यु हो गया। उसके बाद 6 नंबर सवाल, औरंगाबाद के नवीनगर बिजली घर की 660 मेगावाट की तीसरी यूनिट उत्पादन के लिए तैयार हो गई। औरंगाबाद नवीनगर में जो बिजली घर है उसमें 660 मेगावाट यूनिट बिजली तैयार करने का। अच्छा, बिहार में शराबबंदी कानून को और सशक्त बनाने हेतु शराबबंदी कानून में संशोधन के प्रारूप को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। चलिए, उसके बाद राज्य सरकार द्वारा धान और गेहूं की तरह चना और मसूर खरीदने का निर्णय लिया गया है। तो धान और गेहूं की तरह और कौन सा अनाज खरीदने का निर्णय लिया गया, ये इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, धान और गेहूं की तरह चना और मसूर भी खरीदने का राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिहार में लोहार जाति को अनुसूचित जाति मानने और इसे प्रमाण पत्र जारी करने की अधिसूचना निरस्त। तो लोहार जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने और प्रमाण पत्र देने का जो अधिसूचना डाला गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिजेक्ट कर दिया। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ दिया किस जाति का, चाहे लोहार जाति ने किस कैटेगरी में शामिल होने के लिए अनुमति मांगी थी या राज्य सरकार ने मांगी थी। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया है, तो लोहार जाति ध्यान रखेंगे। उसके बाद 9 मार्च को बिहार में बहुमत के आधार पर संपत्ति के बंटवारे को मंजूरी मिली। सर्वसम्मति बनाने की नहीं होगी आवश्यकता। बहुमत के आधार पर संपत्ति के बंटवारे को मिली मंजूरी, उसमें क्या है, सर्वसम्मति बनाने की आवश्यकता, सर्वसम्मति बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुमत में जो जितने लोग होंगे उस हिसाब से बंटवारा तय हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट आपका पॉइंट है। राज्य में सरकारी जमीन में से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर अभियान के तहत हर जिले को 10-10 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। हर जिले को बुलडोजर अभियान के तहत क्या हटाने के लिए, तो बुलडोजर अभियान क्या है भाई, सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाना। ठीक है, याद रखेंगे इस तरह का पॉइंट। उसके बाद बिहार के 2 लाख से अधिक वाटर बॉडीज का नक्शा बनाने की तैयारी अमेरिका के बाद एकमात्र बिहार में ही की जा रही है यह पहल। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, जिसमें मार्च का, जनवरी का जो करंट अफेयर्स हम लोगों ने किया था 67th के लिए, जो ऑलरेडी हमारे डिस्क्रिप्शन में भी और प्लेलिस्ट भी उसकी बनी हुई है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन ठीक है, अमेरिका के बाद बिहार ही मात्र एक ऐसा जगह है जहाँ पे ऐसी पहल की जा रही है कि 2 लाख से अधिक वाटर बॉडीज का नक्शा बनाने की तैयारी की जा रही है बिहार में। 12 मार्च बिहार में किन्नरों को पिछड़ा वर्ग सूची 2 में शामिल किया गया। पिछड़ा वर्ग सूची 2 में शामिल किया गया, याद रखेंगे, ये सवाल पूछा जा सकता है। इसके तहत सिपाही या दरोगा की आगामी नियुक्तियों में प्रत्येक 500 पदों पर एक ट्रांसजेंडर की सीधी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया कि 500 पद में एक ट्रांसजेंडर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, बिहार के सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच के लिए खाद्य प्रयोगशालाएं खुलेगी, यानी कि सारे कमिश्नरीज में खुलने वाले हैं। बिहार में कितने कमिश्नरी आप लोगों को पता है? पता है, बिल्कुल है, 9 कमिश्नरी है, सब जगह खुलेगी। पटना के अगमकुआं स्थित संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला में आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी लैब की स्थापना की गई है। चलिए, उसके बाद आ जाता है 12 वर्षों से लंबित बिहार की सबसे बड़ी क्षमता वाली सोलर परियोजना कजरा और पीर 35 बिजली योजना को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दी। 12 वर्ष से लंबित थी कजरा और पीर 35 बिजली परियोजना को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दी। 10 जिलों में पूर्ण निर्माण खर्च पर होंगे 103 करोड़। चलिए, राज्य के 11 जिलों में पराली से उपचारित चारा ब्लॉक बनाने का योजना का विस्तार अब सभी जिलों में करने की घोषणा। 11 जिलों में पराली से उपचारित चारा बनाने का चारा ब्लॉक बनाने की योजना का विस्तार किया गया। पूरे राज्य में इसको किया जाएगा। मुंगेर के पूर्व विधायक एवं राज्य के सहकारिता मंत्री रामदेव सिंह का निधन हो गया। उसके बाद 18 मार्च को आ जाइए, समाजवादी नेता शरद यादव और राज्य प्रमुख लालू प्रसाद 2025 वर्ष बाद फिर साथ में आ गए। शरद यादव और लालू प्रसाद यादव फिर साथ में आ गए। शरद यादव की पार्टी एलजेडी का लालू की पार्टी में विलय
विलय हो गया। उसके बाद 21 मार्च को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कैथोलिया में विश्व के सबसे ऊंचे 270 फीट विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य अप्रैल 2022 से प्रारंभ करने की घोषणा की गई। कैथोलिया में विश्व की सबसे ऊंचे 270 फीट विराट रामायण मंदिर, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद पूर्वी चंपारण कैथोलिया में, याद रखिएगा, हाँ कैथोलिया, नहीं तो कभी कभी क्या होता है नाम ही पूछ देगा और गड़बड़ा जाएगा। रामायण मंदिर कहाँ बन रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर कहाँ बन रहा है। चलिए 23 मार्च विकासशील इंसान पार्टी के सभी 3 विधायक, इसमें नाम दिया हुआ है कि छोड़ भाजपा में शामिल हो। चलिए हटाइए, ये सब पॉलिटिकल न्यूज है, पॉलिटिकल न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जनरली बिहार के सभी राशन कार्डधारी परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कराने जाने की सरकार की घोषणा। कितने? सभी राशन कार्डधारी के परिवारों का प्रति वर्ष 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कराए जाने की सरकार की घोषणा है। ठीक है। उसके बाद 25 मार्च बिहार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड कर 700 नए आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है। उसके बाद नेक्स्ट है जल संसाधन एवं प्रबंधन के क्षेत्र में बिहार के पूर्वी चंपारण को पूर्वी क्षेत्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला और गया के बथानी प्रखंड स्थित तेलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ पंचायत की श्रेणी में नेशनल वाटर अवार्ड से नवाजा गया। पहला सवाल, नेशनल वाटर अवार्ड किसे दिया गया? तो पंचायत में तेलाड़ी पंचायत को सर्वश्रेष्ठ दिया गया। ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ जिला गया। ठीक है। बिहार के पूर्वी चंपारण के पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिला और गया के बथानी प्रखंड में तेलाड़ी के सर्वश्रेष्ठ पंचायत, मतलब कि तेलाड़ी जो है बथानी प्रखंड के गया जिले का जो पंचायत है तेलाड़ी, उसको सर्वश्रेष्ठ पंचायत और पूर्वी चंपारण को सर्वश्रेष्ठ जिले में नेशनल वाटर अवार्ड मिला है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। उसके बाद आप आ जाइए अप्रैल में सॉरी 1 अप्रैल केंद्र सरकार ने धार्मिक गलियारा के तहत उमगांव में महिषी तक बनने वाली सड़क की बजटीय स्वीकृति दी। उसके बाद 2 अप्रैल को 8 वर्ष के बाद भारत नेपाल के बीच पुनः ट्रेन सेवा शुरू हुई। भारत नेपाल के बीच ट्रेन सेवा शुरू हो गई। किन 2 देशों के बीच ट्रेन सेवा शुरू हो गई 8 साल के बाद? तो ये आपका आंसर हो सकता है भारत और नेपाल। 7 अप्रैल बिहार के विधान परिषद के अस्थायी प्राधिकार कोटे के 24 सीटों हेतु द्विवार्षिक चुनाव में एनडीए के 13 सीटों पर, राजद के 6 सीटों पर, कांग्रेस की 1 सीट पर तथा निर्दलीय के 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। उसके बाद आपका हो गया 8 अप्रैल सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार को 12 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार में 12 सड़क को मंजूरी दी है। ये ऐसे याद रखिएगा, 12 सड़क की मंजूरी 22-23 में मिली है। उसके बाद 9 अप्रैल जदयू शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह जदयू राज्य कार्यकारिणी सदस्य का निधन हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महान सम्राट अशोक की जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की। तो ये महान सम्राट अशोक की जयंती को राजकीय समारोह में मनाने की घोषणा की गई। तो राजकीय समारोह के रूप में इनकी जयंती मनाई जाएगी। तो किस सम्राट की जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी? तो सम्राट अशोक की, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद 12 अप्रैल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा जिले के बर्धमान आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज पावापुरी का नाम बदलकर भगवान महावीर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रखने की घोषणा की। अभी देखिए क्या हो रहा है कि हम लोग जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इसका पहले ही हम लोगों ने समसामयिकी बिहार में प्रश्नोत्तर में कर चुके हैं। अब इसमें क्या है कि मंथ वाइज निकल के आ रहा है, ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या है कि आपका रिपीटेशन हो रहा है, तो अगर वहाँ वाला याद नहीं रहा होगा तो अब आपको पक्का याद हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि रिविजन भी हो रहा है और जो छूटा हुआ है वो रीसाइट भी हो जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाला है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और अभी तक देख रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो और यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन क्वालिफाइंग बीपीएससी पीटी मेंस एज वेल एन इंटरव्यू एंड फाइनली गेट सिलेक्टेड एज एन एडमिनिस्ट्रेटर इन बिहार। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ हूँ, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत कीजिए। और सब्सक्राइब करने में पैसा ऐसा नहीं लगता है तो कर दीजिए और लाइक तो जरूर कीजिए अगर वीडियो पसंद है तो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 13 अप्रैल को राज्य के स्कूलों से लेकर कॉलेजों तक में पराली प्रबंधन की पढ़ाई कराने की सरकार का निर्णय लिया गया। तो देखिए राज्य के स्कूलों से लेकर कॉलेजों तक
पराली प्रबंधन, ठीक है। तो पराली प्रबंधन की पढ़ाई कराने का सरकार ने अब निर्णय लिया है कि अब भाई पढ़ाया जाएगा आप लोगों को कि पराली मत जलाओ। पराली आप लोग समझ रहे हैं, पराली मतलब कि धान का जो पुआल हो जाता है उसको बिहार में इसकी, पहले तो ये पंजाब और हरियाणा में समस्या था, अभी बिहार में भी हो गया है। एक्चुअली लोगों का भी अपना एक समस्या है, कभी हम लोग डिस्कस करेंगे जब मेंस का प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे वेस्ट मैनेज कैसे किया जाए। उसके बारे में हमारे पास बहुत सारा फैक्ट है, बहुत सारे डेटाज हैं, बहुत सारा लॉजिक है, ठीक है। तो डिस्कस कभी करेंगे जब हम लोग मेंस का करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, अभी पीटी के लिए उसको डिस्कस करेंगे तो ठीक नहीं होगा मेरे ख्याल से। लेकिन ये पराली समस्या है तो इसमें सारे स्कूल कॉलेजों में पढ़ाने का घोषणा किया है बिहार सरकार ने। कौन सा ऐसा स्टेट है जो पराली मैनेजमेंट पर स्कूल और कॉलेजों को पढ़ाने का, स्कूल और कॉलेजों में उसके मैनेजमेंट पर पढ़ाने का घोषणा किया है? तो बिहार है। ऐसे सवाल बनेगा इसका, ऐसे भी घुमा के भी बन सकता है, ठीक है। चलिए, बिहार के 10 जिलों में होगी जलवायु अनुकूल खेती, क्लाइमेट रिसिलिएंट एग्रीकल्चर। कितने जिलों में होगी बिहार की? तो 10 जिले में। चलिए, 18 अप्रैल को क्या हुआ? बिहार में 18 से 59 वर्ष तक के लोगों को कोरोना के बूस्टर डोज मुफ्त में देने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि भाई बूस्टर डोज फ्री में मिलने वाला है बिहार में। ये अप्रैल की बात है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसको जनवरी 2023 में। चलिए, तो कौन सा राज्य है? तो उसमें बिहार राज्य है जो फ्री में बूस्टर डोज 18 से 59 साल के लोगों को दिया। 19 अप्रैल बिहार कोरोना जांच के राष्ट्रीय औसत से आगे हो गया कोरोना जांच में। उसके बाद सूबे में 146 ITI और 15 नए कोर्स की मंजूरी दी गई। उसके बाद 20 अप्रैल को गाड़ियों के मामले में बिहार ने 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। वर्ष 2021-22 के अंत तक राज्य में निबंधित गाड़ियों की संख्या बढ़कर 1.02 करोड़ हो गई। तो ये भारी जाहिर सी बात है कि बिहार के प्रोस्पेरिटी में एक्चुअली जब गाड़ी क्या है, गाड़ी एक लग्जरी गुड्स है और ये हमारे स्टेट के प्रोस्पेरिटी को दिखाता है कि हम लोग ग्रो कर रहे हैं, हमारा स्टेट ग्रो कर रहा है, ये अच्छी बात है। चलिए, 29 अप्रैल बिहार में मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में से 26-27 तक के लिए 300 करोड़ की मंजूरी दी। क्या चीज? डिजिटल स्वास्थ्य योजना के लिए मंजूरी दी गई 26-27 तक। ईयर कभी पूछ देता है कि 22-23 से 26-27 तक, ठीक है ना। तो याद रखेंगे 4 साल के लिए मंजूरी दी गई है, 300 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। 30 अप्रैल को पूर्णिया जिला के परोड़ा में बिहार के पहले इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ हुआ। परोड़ा जगह का नाम याद रखिएगा भाई, पूर्णिया जिला है, परोड़ा है, और पहले इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ हुआ है, ये भी याद रखिएगा। हालांकि हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इसको, लेकिन फिर भी इस वीडियो में नया है इसलिए याद रखिएगा, ये सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए, मई महीने में 4 मई को राज्य के कल कारखानों में 8 घंटे से अधिक काम कराने पर दुगुना वेतन देने का सरकार का निर्देश है। कितना वेतन हो जाएगा? 8 घंटे से ज़्यादा करवाइएगा तो दुगुना हो जाएगा। किस राज्य में? बिहार राज्य में ऐसा निर्णय लिया गया है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिहार में पहली बार 14 मई को गंगोत्सव का योजना पटना और सोनपुर के बीच सबलपुर गलियारे में किए जाने की घोषणा की गई। पहली बार गंगोत्सव योजना, याद रखिएगा, पटना और सोनपुर। इसके पिछले वाले वीडियो में भी हम लोग 2 वीडियो पहले जो किए हैं उसमें भी इसको किए हैं, फिर से रिपीट हो रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो मिस नहीं करना और कोई वीडियो छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि आपका हम रिवीजन करवा रहे हैं। और विश्वास मानिए, एवरीथिंग A to Z जो BPSC में पूछेगा, मोर देन 90% सिलेबस हम लोग रिवीजन कर चुके होंगे, जिसका आप लोग पढ़ाई कर चुके हैं, और सारा मैथ अप है, मिक्स्ड अप है, तो हम लोग उसका रिवीजन कर रहे हैं और पूरा का पूरा रिवीजन करके जाएंगे ताकि गलती होने का चांस कम हो। क्योंकि ये एग्जाम गलती प्रूफ होना चाहिए, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग है। ये बात ध्यान रखना है कि इसमें निगेटिव मार्किंग है, इसलिए सवाल बेशक कम बने, गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए इसमें इंटेंसिव स्टडी करने की जरूरत ज़्यादा है बनिस्बत की एक्सटेंसिव स्टडी। चलिए, 18 मई को 1985 से 1990 तक जीरादेई में कांग्रेस के विधायक रहे डॉक्टर त्रिभुवन नारायण सिंह का निधन हो गया, ठीक है। तो उसके बाद 26 मई को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म टेक्सटाइल एंड लेदर इंडस्ट्री 2022 को राज्य मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी। चलिए, बेतिया में 1700 एकड़ का टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की गई थी। कहाँ बन रहा है टेक्सटाइल पार्क भाई? बिहार में, तो बेतिया में इंपॉर्टेंट हो सकता है। बक्सर के चौसा बिजली घर में केंद्र सरकार ने 660 मेगावाट की एक और यूनिट बनाने की मंजूरी दे दी। चलिए, आगे जून में चलते हैं।
जून में इसमें क्या है, बिहार अपने खर्चे से जाति आधारित जनगणना, जाति आधारित गणना कराएगा, जो हो रहा है आप लोगों को पता होगा। जाति आधारित गणना के दौरान लोगों को आर्थिक स्थिति का भी सर्वेक्षण होगा, आर्थिक स्थिति के बारे में भी पूछा जाएगा। महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को पटना के राजकीय समारोह के रूप में हर वर्ष मनाए जाने की घोषणा की गई, भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान के चिकित्सा सेवा नियमावली 2022 में राज्य कैबिनेट को ने स्वीकृति प्रदान कर दी। उसके बाद पटना हाईकोर्ट में 7 जजों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। 7 जज। अच्छा, पटना एम्स में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक बनाए जाने की घोषणा हुई। बिहार में मनरेगा के तहत एक दिन में सबसे अधिक श्रमिकों का काम मिलने का रिकॉर्ड बनाया था, जो 22 लाख के करीब था, जिसको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। चलिए, 8 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वस्त्र और चर्म नीति 2022 को लॉन्च किया। ठीक है, राज्य में जमीन संबंधी दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन का काम अगले 4 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। सारा का सारा डिजिटलाइज हो जाएगा अगले 4 साल में। चलिए, समस्तीपुर के चहमेसी थाने के नीमा चक हैदर गांव के शिक्षक पुत्र आलोक कुमार चौधरी भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक बने। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक आलोक कुमार चौधरी कहाँ के हैं? समस्तीपुर के निवासी हैं। उसके बाद 16 जून सेना में अग्निवीर भर्ती योजना अग्निपथ का बिहार में व्यापक विरोध हुआ। अग्निवीर सेना भर्ती में जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने उस विरोध को देखा भी होगा, समझा भी होगा, और हो सकता है उस विरोध में शामिल भी होंगे। चलिए, बिहार स्टार्टअप नीति नई नीति 2022 को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी। यह अगले 5 सालों के लिए प्रभावी होगी। ठीक है, यानी कि 27 तक ये वैलिड होगा। उसके बाद वेटनरी छात्रों को इंटर्नशिप के प्रति 15,000 रुपये देने की कैबिनेट की मंजूरी हुई। इंटर्नशिप के दौरान वेटनरी के छात्रों को भी 15,000 रुपये मिलेंगे। उसके बाद उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे रोजगार करने वाले दिव्यांगजनों को राज्य सरकार बैटरी चालित साइकिल प्रोवाइड करेगी। पटना हाईकोर्ट ने की पहली महिला जज न्यायमूर्ति इंदु प्रभा सिंह का निधन हो गया। पहली महिला जज थी पटना हाईकोर्ट की। चलिए, 27 नंबर सवाल, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी रैंकिंग में बिहार को MSME सेक्टर में देश का दूसरा स्थान मिला है। MSME सेक्टर में बिहार को दूसरा स्थान मिला है। इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद इसदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के 5 विधायकों में से 4 विधायक राजद में हुए शामिल। विधानसभा में राजद सबसे बड़ी पार्टी बन गई। उसके बाद जुलाई में आ जाइए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से 73वां वन महोत्सव 2022 का आयोजन जयप्रकाश उद्यान में करने का घोषणा किया गया। याद रखिएगा, 73वां वन महोत्सव है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बिहार के पूर्व कृषि मंत्री जदयू के वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उसके बाद राज्य के सुपौल जिले में लोहिया चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल बनाने की घोषणा की गई है। सुपौल जिला में लोहिया चिकित्सा महाविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है। चलिए, 9 जुलाई 2022 को पंचायतों में होने वाले ग्राम सभाओं में 5% सदस्यों की उपस्थिति की अनिवार्यता को बढ़ाकर 10% किए जाने का केंद्र सरकार का निर्देश। पहले 5% कम से कम ग्राम सभा में लोग आने चाहिए थे, अब उसको 10% केंद्र सरकार के द्वारा करने का निर्देश केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। तो इसको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा भवन शताब्दी समापन समारोह के अवसर पर विधानसभा परिसर में शताब्दी स्मृति स्तंभ का किया उद्घाटन, जो हम लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। इस तरह का सवाल। संयुक्त बिहार में क्रिकेट की नई पहचान दिलाने वाले तत्कालीन बिहार क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव और झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष BN सिंह का निधन हो गया। बिहार में होकर गुजरने वाली गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के बैरिया अल्पाहा स्थित गंडक नदी पर 10 किलोमीटर लंबा पुल बनाने की घोषणा किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, याद रखिएगा। उसके बाद 14 जुलाई को बिहार के पूर्व मंत्री और 9 बार विधानसभा चुनाव जीते समाजवादी नेता रमई राम का निधन हो गया। उसके बाद 19 जुलाई राज्य की सरकार बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा की जमीन की लीज की राशि 20% से 80% तक का छूट का ऐलान किया है। बिहार राज्य सरकार बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार बियाडा के जमीन
की लीज राशि में 20 से 80% तक छूट मिलने की घोषणा की गई है। बिहार अमीन सह राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2022 को निरस्त किया। खरीफ में डीजल अनुदान के लिए 29.95 करोड़ की राशि स्वीकृत करी। उसके बाद 28 जुलाई को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया के आंकड़े के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या कुल 67 हुई। याद रखिएगा 67 हुई। ये पूछ सकता है क्योंकि बीपीएससी को डाटा से बहुत ही लगाव है, बहुत ही प्रेम है, तो ये सवाल बीपीएससी पूछ सकता है कि भाई बाघों की संख्या कितनी हो गई है। तो बाघों की संख्या कितनी हो गई है भाई? बाघों की संख्या 67 हो गई है। चलिए 2 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षित वन क्षेत्रों की 1 मीटर के दायरे में खनन के साथ प्रतिबंधित कार्यों पर रोक लगाई है। 1 मीटर किलोमीटर के दायरे में रोक लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट। याद रखिएगा 1 किलोमीटर के दायरे में। लघु जल संसाधन विभाग द्वारा संग्रहित आंकड़ों के अनुसार बिहार में 3 से 9.5 मीटर तक नीचे गया भूजल स्तर। ठीक है, ये लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा आंकड़ा के अनुसार 3 से 9.5 मीटर तक पानी का लेवल जो है नीचे चला गया है। उसके बाद राज्य सरकार ने 1987 बैच के आईएएस अधिकारी अतुल प्रसाद को बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, इनका भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। राज्य में 11 जगहों पर नए अवर निबंधन कार्यालय खोले जाने की घोषणा का निर्णय लिया है। खरीफ फसल में राज्य के किसानों की सिंचाई के लिए 60 की जगह पे 75 रुपये डीजल अनुदान दिया गया। पहले 60 रुपये अनाउंस किया गया था, फिर उसको बढ़ा के 75 रुपये प्रति लीटर अनुदान सॉरी, खांसी हो रही है, तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेहनत कीजिए और हमारे मेहनत के बदले बस सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो अगर नए आए हैं चैनल पे तो, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि अच्छे अच्छे कंटेंट्स के लिए इतना तो सहयोग आपसे अपेक्षित है ही। चलिए 7 अगस्त को राज्य सरकार सरकारी गेस्ट हाउस एवं सरकारी दफ्तरों हेतु बुनकरों द्वारा निर्मित हैंडलूम और खादी से बनी चादर, पर्दा, तकिया और खोल आदि खरीद करेगी। चलिए 9 अगस्त जदयू में एनडीए से नाता तोड़ नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। उसके बाद जदयू ने महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। चलिए 10 अगस्त को क्या हुआ कि जदयू एनडीए से नाता तोड़ा। चलिए 9-10 अगस्त को नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ तथा तेजस्वी बार ने दूसरी बार उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। कितनी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ली है? तो 8वीं बार शपथ ली है, ध्यान रखेंगे, इस तरह का भी सवाल पूछता है कई बिहार में। उसके बाद महागठबंधन सरकार के 31 मंत्रियों के साथ जिसमें डिटेल दिया हुआ है, राजद के 16, जदयू के 11, कांग्रेस के 2, हम के 1, निर्दलीय के 1 को राज्यपाल फागू चौहान, आपके राज्यपाल फागू चौहान हैं, ने पद पर गोपनीयता की शपथ ली। बिहार के पूर्व सहकारिता मंत्री और गोपालगंज सदर से बीजेपी विधायक सुभाष सिंह का निधन हो गया। उसके बाद 24 अगस्त को आज ये फ्लोर टेस्ट में पहले विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने दिया इस्तीफा। पूर्व विधायक अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा बने बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष। विजय कुमार सिन्हा जो पहले विधानसभा अध्यक्ष थे, उनकी रिजाइनेशन के बाद जब विधानसभा भंग हुआ उसके बाद विजय कुमार सिन्हा विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता बन गए। उसके बाद आज ये 26 अगस्त को सिवान में 6 बार विधायक रहे राजद के अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने। तो विजय कुमार सिन्हा के बाद कौन बन गए? अवध बिहारी चौधरी जो सिवान के हैं। उसके बाद 27 अगस्त को राज्य के वरिष्ठ विधायक अवध बिहारी चौधरी को बिहार का विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर रामचंद्र पूर्व विधानसभा परिषद के उपसभापति चुने गए। उसके बाद 28 अगस्त को बिहार के कांग्रेस का स्त्री अभियान शुरू हुआ, सपोर्ट टीम फॉर रिलीफ इमरजेंसी एंड एम्पावरमेंट अभियान शुरू हुआ। उसके बाद ये बिहार में कांग्रेस का है स्त्री अभियान। ठीक है, 29 अगस्त को क्या हुआ? बिहार के पहले सोलर फ्लोटिंग प्लांट का फ्लोटिंग पावर प्लांट में उत्पादन शुरू हो गया। उसके बाद आपका गन्ना उद्योग के मंत्री कार्तिक कुमार ने दिया इस्तीफा, वे पहले कानून मंत्री थे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पटना के दौरे पर बिहार आए थे। ठीक है, तो अगस्त महीने में किस स्टेट के मुख्यमंत्री पटना के दौरे पे थे? बिहार के दौरे पे थे, तो तेलंगाना के। चलिए सितंबर में अब चलते हैं। सितंबर में 1 सितंबर को जाने माने लेखक प्रोफेसर पद्मेश पाठक का निधन हो गया। उन्हें भगवत गीता का मैथिली भाषा में अनुवाद किया था। तो भगवत गीता को मैथिली भाषा में अनुवाद कौन किया था? तो प्रोफेसर
प्रोफेसर पद्मेश पाठक जी ने किया था, उनका निधन हो गया। उसके बाद राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने किया नक्शे की डोर स्टेप डिलीवरी सेवा का शुभारंभ। बिहार में घर बैठे नक्शा देने वाला, बिहार घर बैठे नक्शा देने वाला पहला राज्य बना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं इसको। उसके बाद पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित रंगकर्मी रामचंद्र मांझी का निधन। उसके बाद गया से बनाया गया देश का सबसे बड़ा रबर डैम, मुख्यमंत्री ने गया जी डैम का नाम इसे दिया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। देश का सबसे बड़ा रबर डैम जो है वो बना है। अच्छा, 10 सितंबर राज्य के सभी जिला अस्पतालों में डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया। राज्य में एसटी आयोग के अध्यक्ष बने शंभू कुमार। एसटी आयोग के अध्यक्ष राज्य में कौन बने हैं? शंभू कुमार। मुख्यमंत्री सचिवालय इस संवाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना शुभारंभ किया गया। उसके बाद भोजपुर के कोइलौर में मानसिक स्वास्थ्य संस्थान का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। कोइलौर में मानसिक स्वास्थ्य संस्थान का उद्घाटन किया गया। तो मानसिक स्वास्थ्य संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया या कहाँ स्टेब्लिश किया जा रहा है? तो कोइलौर में, भोजपुर के कोइलौर में इसका स्थापना किया जा रहा है। ऐसे आप इसको सवाल बना सकते हैं। उसके बाद पटना के ज्ञान भवन में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मोदी @20 सपने हुए साकार पुस्तक का लोकार्पण किया। उसके बाद भोजपुर के सलेमपुर निवासी अजीत दुबे को बिहार युवा जदयू का प्रदेश महासचिव बनाया गया। उसके बाद आप आ जाइए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। उसके बाद आप आ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जगदानंद सिंह प्रदेश राजद राष्ट्रीय दल के निर्विरोध अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। उसके बाद भारतीय गृह मंत्री अमित शाह का पूर्णिया के 2 दिवसीय रैली का आयोजन किए थे। गोपालगंज के सदर अस्पताल में 33.5 करोड़ की लागत से बने 100 बेड के मॉडल अस्पताल का शिलान्यास तेजस्वी यादव ने किया गोपालगंज के सदर अस्पताल में। ठीक है। उसके बाद पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं मत्स्य विकास पदाधिकारी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह ज्ञान भवन में हुआ। उसके बाद लालू प्रसाद यादव को 12वीं बार राष्ट्रीय जनता दल 12वीं बार चुना गया राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष। याद रखिएगा, राजकीय राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक का शुभारंभ मंत्री विजय कुमार चौधरी ने किया। उसके बाद बिहार में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया। अब आ जाइए अक्टूबर में, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत करीब है, हम लोग पूरा साल कंप्लीट करने वाले हैं। स्वच्छता, ये सारा का सारा कुछ हम लोग बिहार से संबंधित पढ़ रहे हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। इस दौरान पूरे इंडिया में बहुत कुछ हुआ, पूरे वर्ल्ड में बहुत कुछ हुआ, डेट विल कम आफ्टरवर्ड, लेकिन इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग उसको देखेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण में बिहार 11वें स्थान पे है, कौवें स्थान पे है, 11वें स्थान पे है क्या चीज़ में? स्वच्छता सर्वेक्षण में। उसके बाद 2 अक्टूबर को देख लीजिए, राज्य के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के पद से इस्तीफा हुआ। वो कैबिनेट में 48 दिनों तक ही रहे थे, तो कृषि मंत्री ने इस्तीफा दिया। अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर सर्वजीत कुमार हैं, कुमार सर्वजीत जी हैं। उसके बाद 3 अक्टूबर अभिनेता पंकज त्रिपाठी बने चुनाव आयोग के आइकन बने। अच्छा, ऋषिकेश सुलभ को कथाक्रम सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ऊपर वाला भी 3 नंबर भी पंकज त्रिपाठी वाला भी याद रखिएगा। उसके बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि 8 अक्टूबर को राजकीय समारोह घोषित किया गया। ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए 13 अक्टूबर को बिहार में 11 जिलों में 7841 गाँव को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। कितने जिलों में किया गया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी गांव भी पूछ सकता है, क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ, बीपीएससी को बहुत प्यार है नंबर से, डेटा से, तो कभी कभी ये भी पूछ दे कितने गांव को सूखाग्रस्त घोषित किया गया, तो ये 7841 याद रखिएगा। उसके बाद 14 अक्टूबर मुख्यमंत्री द्वारा समस्तीपुर जिले में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन किया गया। उसके बाद 19 अक्टूबर को जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोफेसर नवीन आर्य को अति पिछड़े वर्ग के राज्य आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री के द्वारा सहायता राशि वितरण कार्य का शुभारंभ किया गया। उसके बाद डॉक्टर चंद्रपाणी बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष बने। गया में से म्यांमार तथा थाईलैंड की विमान सेवा की कोरोना के बाद फिर शुरुआत। थाईलैंड और म्यांमार से फ्लाइट डायरेक्ट जो है वो गया
आएगी। उसके बाद आ जाइए नवंबर 2022 में सीएम सचिवालय इस संवाद में 142 उर्दू अनुवादकों समेत 183 उर्दू कर्मियों को मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। उसके बाद ज्ञान भवन में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की 101वीं गवर्निंग काउंसिल मीट एवं टेक्निकल सेमिनार का उद्घाटन। हिंदी के प्रसिद्ध समालोचक प्रोफेसर डॉक्टर मैनेजर पांडे का निधन हो गया। उसके बाद 281 नौ चयनित सहायक प्राध्यापक या सैनिकों की मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र दी गई। भागलपुर से गंगा नदी पर विक्रमशिला पुल के समानांतर बनने वाले फोर लेन पुल के निर्माण की स्वीकृति हो गई। गंगा नदी पर विक्रमशिला पुल के समानांतर बनेगा ये। उसके बाद बैगलेस सुरक्षित शनिवार योजना का शुभारंभ हुआ। उसके बाद वेस्ट प्लस ऐप का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुभारंभ किया, बेस्ट प्लस ऐप का, ठीक है। उसके बाद आपका बिहार राज्य की अयोध्या शिव कुमार आयुर्वेद कॉलेज एवं अस्पताल को मान्यता रद्द की गई। हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड हर्ल बरौनी खाद कारखानों में डीजल की यूरिया की आपूर्ति की शुरुआत कर चुका है 13 नवंबर से। इसकी ये भी एक सवाल था कि स्टेट को हुआ। उसके बाद 14 नवंबर को बिहार के प्रसिद्ध लोक गायक ब्रज किशोर दुबे का निधन हो गया। बिहार के बिजली 40% महंगी करने का प्रस्ताव दिया गया। बिहार में बिजली 40% महंगी करने का प्रस्ताव दिया गया। पद्मश्री डॉक्टर इंदु भूषण सिन्हा का निधन हो गया। बिजली महंगा हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा, इसलिए प्लीज बिजली महंगा नहीं किया जाए। रेवेन्यू का साधन बढ़ाया जाए लेकिन बिजली महंगी नहीं की जाए। सोन नदी पर प्रस्तावित पंडुका पुल का शिलान्यास नितिन गडकरी ने किए। सोन नदी प्रस्तावित पंडुका पुल कौन सा नदी पे है? सोन नदी पे, याद रखिएगा, ठीक है। राज्य में 1006 नवनियुक्त कर्मियों को जल संसाधन विभाग में कार्य हेतु मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया। मतलब लगातार वैकेंसी और लगातार नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि सरकार नियुक्तियां करने में भी बहुत गंभीर रूप से नियुक्तियां हर विभाग में की जा रही है। दरभंगा के मैथिली साहित्य के वरिष्ठ साहित्यकार आचार्य सोमदेव का निधन हो गया। 15 नवंबर सनातन संस्कृति समागम का समापन हुआ, ठीक है। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गांधी मैदान में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में 10,000 फिर से पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। हालांकि ये सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन ये दिखता है ना कि सरकार कर रही है, अच्छा कर रही है, नियुक्तियां कर रही है। जहाँ वैकेंसी है वहाँ पे वैकेंसी भरी जा रही है ताकि सरकार की कार्रवाई जो है वो प्रॉपर हो चलेगी। 17 नवंबर को शिक्षा मंत्री जिला मुख्यालय स्तर पर हर जिला में सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय खोलने का आदेश दिया गया। उसके बाद बिहार में पंचायत चुनाव 2021 के बाद रिक्त हुए 2682 पदों की के लिए उपचुनाव की तैयारी। बेतिया के कमलनाथ नगर में की हवा को सबसे प्रदूषित हवा घोषित किया गया। बेतिया के कमलनाथ नगर के हवा को 24 नवंबर को, याद रखिएगा, 24 नवंबर डेट नहीं याद रखिएगा, बेतिया कहाँ के तो ये पूछ सकता है। उसके बाद मोहन भागवत की 4 दिवसीय बिहार दौरे की शुरुआत हुई। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक हैं। रंजना झा को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। उसके बाद उमेश कुशवाहा को जदयू के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा हर घर गंगा जल की आपूर्ति अभियान का बोधगया में शुभारंभ, हर घर गंगा जल की आपूर्ति का बोधगया से शुरुआत हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को उद्योग विभाग की ओर से बिहार के खादी हस्तशिल्प हथकंडा उत्पादों के लिए ब्रांड एम्बेसडर, ये भी हम लोग देख चुके हैं, मैथिली ठाकुर को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। उसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से SKMCH परिसर में 400 करोड़ की लागत से होमी भाभा कैंसर अस्पताल भवन का निर्माण का मंजूरी मिल चुका है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में अति पिछड़े वर्ग के राजनीति पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए बनाए गए डेडिकेटेड कमीशन के काम पर रोक लगा दी। तो दिस इज ऑल अबाउट अप टू 30th नवंबर। अब हम लोग चलते हैं दिसंबर में। उम्मीद करते हैं अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, मतलब यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर सिलेक्शन, कि आप सिलेक्ट होने जा रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं और आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सिंसियरली इसे पढ़ भी रहे हैं। तो प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा।
आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री, इसमें रिवीजन हो रहा है। हम लोग, आप लोग देख रहे हैं ना, जो लोग पिछला वीडियो देखे हैं उनको पता ये चल रहा होगा कि हम लोग जो पिछले में बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे अगर भूल गए तो यहाँ पे याद आ जाएगा, यहाँ पे अगर भूले तो वहाँ पे याद आ जाएगा। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हर तरह से हम लोग अपने आप को अपडेट करके चलेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गया कि विष्णुपद मंदिर पहुंची गई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली सवाल है। जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग में बिहार की कीर्ति ने 6 स्वर्ण पदक जीते। कीर्ति ने जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग में 6 स्वर्ण पदक जीते, याद रखिएगा। पटना के गांधी मैदान में 2 दिसंबर को में सेंटर फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट की ओर से पुस्तक मेला का आयोजन किया गया। उसके बाद 3 दिसंबर को प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 138वीं जयंती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के राजेंद्र घाट स्थित समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित किया। उसके बाद आप आ जाइए, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, पेशेंस रखेंगे, हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आप आ जाइए, बिहार में लगभग मिथिला राज्य के लिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन की ओर से गांधी मैदान में पैदल मार्च निकला। राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश की 3 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ। राजीव रंजन उर्फ प्रहलाद सिंह को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। उसके बाद पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह को बिहार कांग्रेस कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। बिहार के पूर्व मुख्य सचिव अख्तर अहमद अंसारी का निधन हो गया। बिहार के पूर्व स्टार खिलाड़ी समरजीत सिंह को भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन का संयुक्त सचिव बनाया गया है। टेबल टेनिस फेडरेशन का संयुक्त सचिव बनाया गया है। उसके बाद जानी मानी शिक्षाविद और कवियत्री प्रोफेसर सुदर्शन सिन्हा को पटना में देश रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। कवियत्री हैं ये प्रोफेसर सुधा सिन्हा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। प्रदेश महिला कांग्रेस प्रकोष्ठ में अध्यक्ष अस्मिता बसु ने अपने पद से इस्तीफा दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा के कटाव को रोकने के लिए रोड मैप बनाने का निर्देश दिया है, गंगा के कटाव को रोकने के लिए, ठीक है। कृषि रोड मैप के बाद ये दूसरा रोड मैप, दूसरे तरह का रोड मैप है जो गंगा कटाव को रोकने के लिए बनाया जा रहा है। उसके बाद बिहार उपचुनाव में जदयू के मनोज कुमार को भाजपा के केदारनाथ गुप्ता इतना वोट से हराया। उसके बाद बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल उपविधि 2022 को बिहार सरकार ने मंजूरी दी। उसके बाद बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री सह जदयू के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अशोक चौधरी झारखंड प्रदेश जदयू के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद आप आ जाइए 17 दिसंबर को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक कोलकाता में आयोजित। बिहार अस्थायी सदस्य है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक हुई और बिहार अस्थायी सदस्य है। पूर्वी क्षेत्रीय बैठक में बिहार सरकार ने नदियों के गाद प्रबंधन की नीति लाने की मांग की। गाद प्रबंधन जो जमा हो जाता है वो, अच्छा। IPS राजविंदर सिंह भट्टी ने बिहार के नए DGP बनाए गए, ठीक है। जिसका ये भी सवाल हम लोग के ऊपर आ चुका है, मतलब पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है। उसके बाद बिहार पुलिस में 75,543 नए पदों पर नियुक्ति करने का फैसला किया गया है। ये ऐसा सवाल तो नहीं पूछता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट ये है कि सरकार वैकेंसी को भरने के लिए काफ़ी गंभीर है। इसलिए 22 दिसंबर को मधुबनी में अजीत आजाद की मैथिली में भोजपुर के बद्री नारायण को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। ये देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाइए 25 दिसंबर को कथाकार सोमेल अहमद का निधन। उसके बाद देश के 22 राज्यों के इतिहासकार और साहित्यकारों का राष्ट्रीय सम्मेलन रोहतास में प्रारंभ हुआ। 22 राज्यों के इतिहासकार और साहित्यकारों का राष्ट्रीय सम्मेलन रोहतास में हुआ। तो ये किस राज्य में हुआ? तो बिहार में। बिहार राज्य के किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ? तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद आप आ जाइए 27 दिसंबर को कोरोना की जांच के लिए राज्य सरकार ने घर घर सर्वे करने का दिया निर्देश। उसके बाद 28 दिसंबर को बिहार के नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुरू। दूसरे चरण में 17 नगर निकाय चुनाव तथा 68 निकायों पर चुनाव हुआ। उसके बाद आप आ जाइए इतिहास के विद्वान और चौथिक अनुवादक रत्नेश्वर मिश्र को साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार मिला। आध्यात्मिक धर्मगुरु 14वें दलाई लामा का बोधगया में 3 दिवसीय टीचिंग सत्र प्रारंभ हुआ। तो ये हमारा डायरी हो गया, घटनाओं की डायरी जो मंथ वाइज होता है। ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में कहा था कि हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद है पिछला वीडियो जिन्होंने देखा है
वो उनको पता चला होगा कि इस वीडियो में हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा मिला है, कितना क्रॉस क्वेश्चनिंग और कितना क्वेश्चन जो छूट गया था या रिपीट हो रहा है। तो इससे क्वेश्चन पूछने का भी तरीका से पता चलता है। जिनका नहीं पढ़ा हुआ है पिछला वीडियो ज़रूर देख लेंगे। जो इस वीडियो में नए आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इनकरेजमेंट मिलता है। और सब्सक्राइब करने में पैसा वैसा नहीं लगता है, और ना ही आपका मेमोरी फुल होता है, मेमोरी भी फुल नहीं होता है, जो बहुत बड़ा कंसर्न है एक मोबाइल में मेमोरी फुल होना। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगला हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाला है बिहार राज्य समय सामयिकी। इसमें हम लोग समय समय की राज्य घटना चक्र यहाँ पे हम लोग देखेंगे। उसके बाद बिहार में अब तक कौन क्या है ये नया से हम लोग देखेंगे। उसके बाद आप आ जाइए मंत्रिमंडल से, तो बहुत डिटेल तो इसमें नहीं जाएंगे, मंत्रिमंडल में मेन चीज़ देखेंगे। उसके बाद सचिव में चीज़ें हैं वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद कहाँ पे कौन कौन सा काम हुआ है आप लोग देख सकते हैं। तो इकोनॉमिक कॉरिडोर तेज़ी से हो रहा है काम, ये सब चीज़ों को हम लोग इसमें देखते हुए चलेंगे। और ये बहुत ही रोमांचक, ये और ज़्यादा रोमांचक होने वाला है, इसलिए बने रहिए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा, बहुत फ़ायदा मिल रहा होगा, और आगे भी हम लोग ये चीज़ कंटेंट लगातार लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए मन लगा के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।